नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी और आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में मिलता रहे। आज हम जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न होंगे बाल विकास के वृद्धि एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में वृद्धि तब होती है जब उनके सोचने, समझने तथा तर्क करने के कौशल में परिवर्तन देखा जाता है। विकल्प 2, जब उनके शरीर की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई एवं वजन में परिवर्तन होता है। विकल्प 2, जब वह उम्र से अधिक सोच वाले की तरह सोच रखता है। विकल्प 4, जब शरीर की लंबाई, मोटाई में आजीवन परिवर्तन होता है। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2। वृद्धि से मतलब है बच्चों के शरीर की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई एवं वजन में परिवर्तन। तो सही उत्तर होगा विकल्प 2। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है। विकल्प 1 है, बच्चे के विकास में माता पिता का गुण और अवगुण स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है। विकल्प 2, पोषक तत्व बच्चों के विकास में कोई प्रभाव नहीं डालता है। विकल्प 3, विकास की प्रक्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्प 4, सभी बच्चों में विकास की प्रक्रिया एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। तो यहाँ विकास का जो गुण है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है विकल्प 4 में सभी बच्चों में विकास की प्रक्रिया एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। ये विकास की विशेषता है। तो बच्चों में विकास के बारे में जो सत्य कथन है विकल्प 4 में दिया हुआ है, तो सही उत्तर होगा विकल्प 4। प्रश्न 3, बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। विकल्प 1, उत्तर बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल, शैशव काल, किशोरावस्था किसमें होता है। तो बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से शैशव काल में होता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। शैशव काल होता है। विकल्प 1, जन्म से 2 वर्ष तक। विकल्प 2, 6 से 12 वर्ष तक। विकल्प 3, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। विकल्प 4, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। 4 का सही उत्तर है विकल्प 1, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशव काल कहलाता है। प्रश्न 5, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन प्रभावित करता है। विकल्प 1, बच्चे के शारीरिक विकास को। विकल्प 2, मानसिक विकास को। विकल्प 3, सांवेगिक विकास को। विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 1, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न 6, बच्चे में प्यार एवं स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। विकल्प 1, पूर्व बाल्यावस्था में। विकल्प 2, उत्तर बाल्यावस्था में। विकल्प 3, शैशवावस्था में। विकल्प 4, किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शैशवावस्था। बच्चे में प्यार एवं स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है शैशवावस्था में। प्रश्न 7, उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है 6 से 12 वर्ष तक। विकल्प 2, 2 से 6 वर्ष तक। विकल्प 3, जन्म से 2 वर्ष तक। विकल्प 4, 6 से 18 वर्ष तक। तो विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा
6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है। प्रश्न संख्या 8, बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। विकल्प 1 उत्तर बाल्यावस्था में, विकल्प 2 पूर्व बाल्यावस्था में, विकल्प 3 शैशवावस्था में, विकल्प 4 बाल्यावस्था में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न संख्या 9, लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। विकल्प 1 6 से 12 वर्ष की उम्र में, विकल्प 2 12 से 14 वर्ष की उम्र में, विकल्प 3 12 से 18 वर्ष की उम्र में, विकल्प 4 2 से 6 वर्ष की उम्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2 12 से 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से वृद्धि करती है। 10वें प्रश्न का प्रश्न दिया हुआ है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। विकल्प 1 है 12 से 14 वर्ष की उम्र में, विकल्प 2 14 से 18 वर्ष की उम्र में, विकल्प 3 6 से 12 वर्ष की उम्र में, विकल्प 4 0 से 6 वर्ष की उम्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2 14 से 18 वर्ष की उम्र में। ग्रामर प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे में नकल करने एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विकल्प 1 उत्तर बाल्यावस्था, विकल्प 2 पूर्व बाल्यावस्था, विकल्प 3 शैशवावस्था में, विकल्प 4 किशोरावस्था में। तो ग्रामीण प्रश्न की अगर हम यहाँ बात करते हैं 11 प्रश्न में बच्चे नकल करने में दोहराने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था। प्रश्न विकल्प 11 प्रश्न का विकल्प 2 सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न, वह अवस्था जिसमें बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। विकल्प 1 किशोरावस्था में, विकल्प 2 बाल्यावस्था में, विकल्प 3 शैशवावस्था में, विकल्प 4 इसमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा किशोरावस्था में, विकल्प 1। 13वां प्रश्न, मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। विकल्प 1 बाल्यावस्था के बाद, विकल्प 2 शैशवावस्था के बाद, विकल्प 3 प्रौढ़ावस्था के बाद, विकल्प 4 किशोरावस्था के बाद। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4 किशोरावस्था के बाद। 14वां प्रश्न, मानव विकास के किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति तीव्र होती है। विकल्प 1 शैशवावस्था में, विकल्प 2 बाल्यावस्था में, विकल्प 3 किशोरावस्था में, विकल्प 4 प्रौढ़ावस्था में। तो मानव विकास की शैशवावस्था में बच्चों की सीखने की गति जो होती है बहुत तीव्र होती है। विकल्प 1 14वें प्रश्न का उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। विकल्प 1 बाल्यावस्था, विकल्प 2 किशोरावस्था, विकल्प 3 शैशवावस्था, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल्यावस्था, विकल्प 1, जिसमें भाषा सीखने की बहुत ही तीव्र क्षमता होती है बच्चों में। तो ये थे 15 प्रश्न। इसी तरह और सारे प्रश्नों के लिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में इस तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो
उसे आपको प्राप्त करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत इसकी सूचना मिले। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत